हेलो गाइस। तो गाइस ये मूवी उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तभी वहाँ पे जो होती है जर्मन सैनिक ने पोलैंड में बहुत ही आसानी से कब्जा कर लिया था। वहाँ के लोगों को, जो ज्यूस लोग थे, उनको बहुत ही बुरी तरीके से दरिंदगी से मारा जा रहा था, उनको बेचा जा रहा था, बहुत ही बुरे हालात थे। तब बहुत सारे ज्यूस जो होते हैं बराबर वहाँ से जो है अपने आप को बचा के भाग रहे थे। उसी वक्त की ये कहानी है कि एक बंदा काफ़ी लोगों की मदद करता है, काफ़ी लोगों की जान बचाता है। तो वैसे साल है 1939 का। यहाँ पे जर्मनी सैनिक ने पूरे पोलैंड पे जो है यहाँ पे अब कब्जा कर लिया है। पोलैंड के निवासी जो होते हैं अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे थे। जितने भी छोटे गांव के लोग होते हैं, छोटे शहर के लोग होते हैं, यहाँ पे अपनी जो है सब जान बचा के बड़े बड़े शहरों में भाग रहे थे। उनकी पूरी लिस्ट तैयार होती है, सबको यहाँ से भगा दिया जाता है। यहाँ पे बहुत बुरा अत्याचार होता है उनके साथ। वहीं पे एक क्लब के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पे जर्मन सैनिक का बहुत बड़ा क्लब होता है। तो वहाँ पे जो एक बंदा आता है, इस बंदे का नाम होता है ऑस्कर हिंगलर। ऑस्कर हिंगलर जो होता है बहुत ही बड़ा अधिकारी होता है और वह जो है एक कंपनी में खोलना भी चाहता है। यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी आए थे, सेना के अधिकारी आए थे, कुछ आर्मी के, जो कुछ अलग अलग जो पॉलिटिशियन वो भी आए थे। इन सबसे वो बात करता है, सबको अपने वो बताता है कि यहाँ पे जो है उसको एक कंपनी खोलना है जो आप लोगों की मदद के लिए होगी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बर्तन वगैरह बनाएगी। यहाँ पे इन सबसे जो है कंपनी खोलने के लिए जो अधिकार ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े अधिकारी आए थे तो उससे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो जो है अपनी कंपनी के लिए उनसे अधिकार ले लेता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जो ज्यूस होते हैं उनको जो है यहाँ से सबको जो है पंजीकरण हो रहा था, सबको यहाँ से भगाने की तैयारी हो रहा था। तभी यहाँ पे जो मिस्टर हिंगलर होते हैं वह क्या करते हैं, एक बंदे से मिलते हैं जिसका नाम होता है स्टंग। स्टंग जो होता है कंपनी चलाने का उसको अनुभव होता है, तो वह इससे बात करता है। तब वो कहता है कि हम जो है कंपनी बर्तन बनाने की खोलना चाहते हैं। यहाँ पे स्टंग बताता है कि हम जो है यहाँ पे ज्यूस बंदों को जो है काम पे देंगे क्योंकि वह बहुत सस्ते होते हैं। और यहाँ पे जो बंदा होता है यानी सिंगलर होता है उससे कहता है कि तुम ज्यूस बंदों को जो लेके आओ ताकि वह जो है हमारे पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सके। भाई पैसे कहाँ से आएंगे, तो ज्यूस बंदे ही तो हमें पैसे जो मदद करेंगे क्योंकि उनको पास तो पैसे ही सब छोड़ के भाग ही रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगलर कहता है ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो दिखाया जाता है जो बाकी जो ज्यूस होते हैं उनके हाथों में एक जो पट्टी बांधी जाती है और सबसे कहा जाता है कि कोई भी जो है इस पट्टी को अगर छोड़ेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। एक सितारा बनी पट्टी उनके हाथों में बांधी जाती है और बाकी लोग जो होते हैं उनको अफरा तफरी में जो है यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सिंगलर होता है वह एक जगह जाता है जहाँ पे देखता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं बहुत बड़ी तादाद में अपने घर द्वार सब छोड़ के यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, इनकी हालत बहुत बुरी होती है, इनको काट दिया जाता है। स्टंगलर क्या करता है, उसके बहुत सारे परिचित के लोग होते हैं तो वह सबके जो है नकली कार्ड बनवाता है, सबके कार्ड बनाता है ताकि वह जो है उसकी फैक्ट्री में काम कर सके। यहाँ पे जो स्ट्रैंगलर होता है वह सोचता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज्यूस की जान बच सके वह उनकी बचा लेगा, वह ऐसे ही करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है बंदों की जान बचा लेता है और सबके जो है नकली कार्ड बनवा के वहाँ पे जो सिंगलर की फैक्ट्री होती है उसमें काम दिलवा देता है। अब यहाँ पे फैक्ट्री का काम चालू हो जाता है, वो बहुत सारे अधिकारियों को पैसे वगैरह खिलाता है जिससे कि उसकी फैक्ट्री काम जल्दी चालू हो जाए। यहाँ पे फैक्ट्री का काम स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी बड़ी एक फैक्ट्री जो कि मशीनें आ जाती हैं वह सब काम स्टार्ट होने लगता है। यहाँ पे जो है बड़े बड़े बर्तन बनने लगते हैं, छोटे वगैरह सारे बर्तन बनने लगते हैं। अब इनको बेचे कैसे, तो सब क्या करता है यहाँ पे सिंगलर क्या करता है, तो सारे अधिकारी जो उस दिन क्लब में मिले थे उन सबको बहुत ही प्यारा से एक गिफ्ट भेजता है। उस गिफ्ट के अंदर बहुत महंगी चॉकलेट, बहुत महंगी शराब और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोहाने वाली चीज़ें थी और उसमें खत भी था जिसके बारे में उन बर्तनों के प्राइस के बारे में था। तो जो बड़े अधिकारी थे वह हिंगलर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वह ज़्यादा सोचते नहीं है, उनको जो है सर्टिफाई कर देते हैं और उनको कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पे हिंगलर जो होता है वो व्यापारी बन जाता है, वहाँ पे जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमाई होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा जो है पैसे कमाने लगता है। तभी वहाँ पे जो है एक दिन उसकी पत्नी आती है उसके होम टाउन से, वह यहाँ पे आती है तो अपने पति के साथ रहती है, तो बहुत खुश होती है उसकी कामयाबी से क्योंकि यहाँ पे वो बताती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो हिंगलर बताता है कि मेरे पिता की कंपनी में केवल 50 लोग काम करते थे और आज मेरी कंपनी 500 लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ दिन पत्नी उसके साथ में रहती है फिर चली जाती है। एक दिन क्या होता है, स्टैंगलर जो होता है एक ऐसे बंदे को लेके आता है, बूढ़े इंसान को जिसका एक हाथ नहीं होता है, यह उसको बदलाता है। तब यहाँ पे स्टैंगलर जो है उसको काम दिलाता है। अब यहाँ पे हिंगलर जो होता है वो आपसे अपने काम फैक्ट्री में जाता है, वही जो है सारे मजदूरों की देखता है कैसे क्या हालचाल है फैक्ट्री में, कैसे काम चल रहा है। सभी यहाँ पे जो है काम करते हैं। तो जो हिंगलर में जो यहाँ पे काम करने वाले बंदे होते हैं उन बंदे जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तब वहाँ बहुत सारे जर्मनी फौज जो होते हैं, नाजी फौज जो है वो आ जाती है, SS नाजी फौज आ जाती है। तो वह क्या करती है उन लोगों से कहती है तुम यहाँ पे जो सामने बर्फ जो है उसको हटाओ। सबको यहाँ पे बर्फ हटा रहते हैं। वही बूढ़ा व्यक्ति जो है वो दिखता है जिसका एक हाथ नहीं था, तो क्या करते हैं कि इसको गोली मार देते हैं क्योंकि ये कहते हैं तुम किस काम के होगे। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जो यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे हिंगलर की कंपनी में। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है इसकी बात नहीं सुनता है बल्कि इसको बहुत बुरी तरीके से गोली मार देता है, वो मर जाता है।
ये बात जब हिंगलर को पता चलती है तो बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया था और पकड़ के जो है जो गाड़ी बंद कर दिया गया था। दरअसल इन सब बंदों को जो है जलाने के लिए लेके जा रहा था, क्योंकि इन सब बंदों को जो है एक बड़ी फैक्ट्री में ले आके जला दिया जाता है यहाँ पे सबको। लेकिन वहाँ पे इनके साथ जो है स्ट्रंगल भी बैठा हुआ था, उसके पास जो उसका कार्ड था नहीं, तो यहाँ पे उसको जो है नाजी लेती है, अंदर कर लेती है, कहते तुम भी जो भक्ति यहाँ पे सबको अंदर डालो और सबको जो है फूंक देना। तो यहाँ पे सब ले जा रहे थे, लेकिन तभी किस्मत अच्छी होती है कि यहाँ पे हिंगलर भी आ जाता है। हिंगलर जैसे इनको देखता है तो अपने सेना से बात करता है, तो उसको जो छुड़वा लेता है। अब यहाँ पे उसको छुड़वाने के बाद जो है उसकी जान तो बच जाती है, और वह जो है एक लेडी को भी छुड़वा लेता है, उनके साथ जो है अपने साथ लेके आ जाता है यहाँ पे सबको। अब वहीं पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है इनकी जो ज्यूस की बस्ती होती है, वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खूंखार व्यक्ति आया हुआ है। यह व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा खूंखार होता है और बहुत ज्यादा शैतान टाइप का व्यक्ति होता है। यहाँ पे जो है इन लोगों की तो बिल्कुल भी कदर नहीं करता, इनको तो बहुत ही कुत्ते तरीके से मार देता है। इस व्यक्ति का नाम होता है एमर। एमर जो होता है सारे व्यक्तियों को यहाँ पे लेके आ जाता है और वहाँ पे एक फ्लैशर कैंप बनाता है, और वहाँ पे जितने भी ज्यूस बंदे होते हैं, जो काम वाले बंदे होते हैं, केवल उनको रखता है, बाकी सबको यहाँ पे मार दिया जाता है। एक लड़की जो बताती है कि यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे जो है कुछ काम गलत हो रहा है, आप उसको सही करवाइए। लेकिन उस लड़की की बातें सुनता है, उस लड़की के सिर में गोली चला देता है, उसको मार देता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ज्यूस को यहाँ बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, ना ही जो है उसे यहाँ पे बोलना चाहिए। केवल अब तनक सी गलती में यहाँ पे लोगों को गोली से उड़ा दिया जाता रहा, जान के तो कोई फिक्र ही नहीं थी लोगों को। यहाँ पे जो है एमर बहुत खतरनाक बंदा होता है, वह केवल अपने मनोरंजन के लिए सबको मारता है, वह अपने केवल खेल के लिए जो है सबको यहाँ पे गोली से मार देता है। इंसान तो उसके लिए केवल खिलौने थे, जानवर थे, वह जो है ऐसे ही करता है। अब यहाँ पे जो बंदा होता है उसकी जो बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे हिंगलर जो होता है उसकी कंपनी में बहुत समस्या आ जाती है, क्योंकि उसकी कंपनी के बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पे बंदी बना लिया गया था। उसकी कंपनी बंद पड़ रही थी, उसमें कंपनी में काम करने के लिए कोई बंदे ही नहीं थे। एक दिन हिंगल जो होता है वह यहाँ पे आके देखता है, जब वो आके देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे कम लोगों को जो है इकट्ठा करके लेके जाया जा रहा था, उनको बहुत ही बुरे तरीके से गोली मारी जा रही थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा मौत का नंगा नाच चल रहा था, सबको जो है गोली मारती जा रही थी, जो काम के व्यक्ति नहीं है। जो काम के व्यक्ति है केवल उनको छोड़ा जा रहा था। यहाँ पे हर कोई अपनी जान बचा रहा था, यहाँ से भाग रहा था, चाहे जिसको जहाँ मिल रहा था लोग वहाँ पे छुप रहे थे। तन्नक से घरों में, तन्नक से गुफाओं में, सब लोगों को जहाँ मौका मिल रहा था वहाँ पे जाके लोग छुप रहे थे। लेकिन ज़्यादा दिन तक वो छुप नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो होती है जर्मनी की पूरी फौज जो होती है सबको ढूंढ के एक एक को, जो काम के व्यक्ति नहीं है, सबको मारे जा रही थी। सबको जो है बहुत ही बुरी तरीके से दर्दनाक मौत मारी जा रही थी। यहाँ पे एक एक जगह ढूंढ के सबको जो है यहाँ पे जो है जिंदा ही मारा जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग होते हैं जिसको वहाँ के डॉक्टर लोग जहर दे देते हैं, जिसके कारण जो है वो मरे जाते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर एक आदमी को लेके आता है, कहता है इसे जो है मेडिकल की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे फौज जो होती है उसको ऐसे गोली मार देती है। बहुत सारे लोग नालों में छुपे होते हैं, लेकिन वहाँ पे सबको ढूंढ के मार दिया जाता है। और ये सब ऊपर बैठ के हिंगलर देख रहा होता है, वह कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय अफसोस के, वह अकेला वैसे भी कर क्या पाता। अब यहाँ पे जो जर्मनी फौज होती है, नाजी फौज होती है, सबको जो है यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से मार के जो है यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया था। और यहाँ पे जो है उनकी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे दर्दनाक मौतें देख के लोगों की हालत ख़राब थी। एक छोटा सा बच्चा और उसकी कुछ फैमिली थी, जिसे यहाँ पे उसी कैंप में ले जाया जाता है, जिस कैंप में बहुत सारे जूस को बंदी बना के रखा गया है। हिंगलर जो है ऊपर से केवल ये मौत का नंगा नाच देख रहा था। उसके सारे सैनिक जो है, उसके काम करने वाले बंदे जो है उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री के अंदर एक भी बंदा था ही नहीं। उसका जो सारे कैंप में यहाँ पे हैमर ले गया था। अब यहाँ पे जो है हैमर से मिलने के लिए ये सोचता है कि जाए वहाँ पे, तो वह जो है उसी कैंप में जाता है, उस नाजी कैंप में जाता है, वहाँ के लोगों से बात करता है, वहाँ के ऑफिसर से बात करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, उसको बहुत सारा पैसा देता है, कहता है कि तुम जो है मेरे सैनिकों को छोड़ दो, जिससे कि जो है हमारी कंपनी वापस चालू हो सके। यहाँ पे एमर जो होता है वो बात को मान जाता है, वह कहता है ठीक है तुम जो है यहाँ पे अपने बंदों को ले जाओ काम के लिए। तो वह क्या करता है, उन बंदों को छोड़ देता है जो उसकी जो है कंपनी में काम करते हैं हिंगलर की। हिंगलर जो है यहाँ पे एक लिस्ट बनाता है। यहाँ पे स्टेंगलर जो है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते। यहाँ पे स्टेंगलर को जो है कहते हैं कि नहीं ये जो है मेरा काम करेगा, और बाकी लोगों को जो है इकट्ठा करके ले जाया जाता है, सबको जो है ढूंढ के मारा जाता है। यहाँ पे स्टेंगलर जो होता है उसका काउंटिंग का काम करने लगता है, और वह जो है अभी फिलहाल यहीं पे है। यहाँ पे जो स्टंग होता है वह कहता है कि ठीक है अभी तुम बाकी लोगों को तो ले जाओ, और वह बताता है कि मैंने तुम्हें लिस्ट जो है एक दे दी है, उस लिस्ट के हिसाब से तुम सबको ले जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे वह तो रुकने का फैसला करता है, कहता है मैं जो हूँ अभी यहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं गया तो ये मुझे मार देंगे, और मैं जो हूँ अभी मरना नहीं चाहता हूँ, तो यह जो यहीं रुक जाता है।
वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जो हैमर होता है एक बंदे के पास, एक बूढ़े के पास जाता है, उसको जो है कहते हैं तुमने दिन भर में इतना सा काम किया। वह जो है उसको गुस्से में बाहर ले जाते हैं, उसको मारते हैं, उसको सीधे सिर से गोली चलाने वाला होता है तो गोली मारने वाला होता है, लेकिन किस्मत अच्छी होती है गोली जो चलती ही नहीं है। और यहाँ पे बेचारा बच्चा जो होता है उसके साथ जो एक बूढ़ा होता है वो बचे आता है, और बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसकी जान बचे आती है। अब ये बात पता चलती है किसको, हिंगलर को जब ये पता चलता है तो वह जाके स्टंग से मिलता है। स्टंग कहता है कि तुम उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ ले जाओ। तो यहाँ पे कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है अब वो इसके साथ काम करने लगा है, वह भी जो है हिंगलर की फैक्ट्री में काम करने लगा। एक दिन बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था, एक बंदे ने एक मुर्गी चुरा ली थी, तो मुर्गी चुराई थी तो उसको गोली मार दी जाती है। तभी एक बच्चा बता देता है कि उसने मारा है, तभी हिंगलर जो होता है उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पे एक लेडी जो होती है वहाँ पे हिंगलर की कंपनी में आती है, वह लेडी जो है यहाँ पे हिंगलर से बात कहती मेरे माँ बाप जो है यहाँ पे जो है वहाँ पे उस खतरनाक फौजी के लोगों के बीच में है, वहाँ पे हैमर के कहाँ पे बीच में है, उस कैंप में है, तुम प्लीज वहाँ पे उसको ले आओ। यहाँ पे हिंगलर कहता है कि तुम पागल हो गए क्या, मैं सब काम नहीं करता हूँ, मैं जो हूँ यहाँ पे केवल अपना फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं किसी की मदद करने वाला नहीं हूँ। बहुत गुस्से में उस लेडी को भगा देता है। अब यहाँ पे वह लेडी तो आ जाती है, तब यहाँ पे इसको बहुत गुस्सा आती है। हिंगलर कह जाता है यहाँ पे जाता है अपने दोस्तों के पास यानी स्टर्न के पास जाता है, उसको बहुत चिल्लाता है, कहते तुम पागल हो गए होगा, वहां पे यही सब खबरें उड़ती रहेंगी कि मैं जो हूँ जूस की मदद कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, मुझे ही जो है कंपनी बंद करके यहाँ से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि जर्मन सैनिक मुझे ही मार देंगे। उनको जैसे ये पता चल गया कि मैं जूस की मदद कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा से गुस्सा होता है, चिल्लाता है। अब यहाँ पे वह जो है आ जाता है, वहीं बाहर दिखाया जाता है जितने जो लोग होते हैं जो काम के नहीं है, जो इतने ऐसे लोग जो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, सबको अलग अलग किया जाता है, सबको जो है मारा जाता है, सबको एक ट्रक में भरा जाता है। कहा जाता है कि इन सबको जो है ट्रक में भर दो और जो व्यक्ति जो है काम करने है उसको आगे खेत में ले जाकर सबको जिंदा ही जला देना, सबको मार देना। यहाँ पे वो जो लड़की आई थी यहाँ पे पहले मिलने के लिए, उसके माँ बाप भी होते हैं, अब यहाँ पे हिंगलर की कंपनी में काम करने लगते हैं। यहाँ पे हिंगलर जो होता है जितने चाहे लोगों को जो है अपने यहाँ पे धीरे धीरे काम पे रखता जा रहा था। एक दिन वह क्या करता है उसी कैंप में जाता है, तो वहाँ पे जो एमआर होती है वहाँ पे उसकी नौकरानी से बात करता है, बहुत गहराई से उससे बात करता है। तो उसकी नौकरानी बताती है कि यहाँ पे उसका जो हैमर है वो उसको बहुत मारता है, वहाँ का बहुत ज्यादा उसको प्रताड़ित करता है, बहुत ज्यादा उसको जो है यहाँ पे जिंदगी हराम करके रखी है। यहाँ पे एमआर जो होता है वो बहुत ही खतरनाक बंदा होता है, वह जो है किसी को भी नहीं समझता है। अब यहाँ पे जो होती है क्या करता है, अपनी नौकरानी पे बहुत अत्याचार करता है। इसकी नौकरानी जो होती है उस पर बहुत पीटता है उसको, और उसको जो है यहाँ पे उसके साथ गलत संबंध ही बनाता है। यहाँ पे अगले दिन क्या होता है, इनकी बहुत बुरी हालत होती है। यहाँ पे एक दिन इसकी पार्टी हो रही होती है, हिंगलर की पार्टी, बहुत सारे लोग आए होते हैं। तो यहाँ पे एक ज्यूस बंदा आता है, एक बच्ची आती है, वह इसको गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने के बाद जो है यहाँ पे हिंगलर उसको चूमता है, किस करता है। तो ये देख के बाकी लोगों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस समय जो है ज्यूस के साथ कोई भी जो है अच्छा व्यवहार बिल्कुल जरूरी नहीं था, सबको मार देना जरूरी था। अब यहाँ पे एक दिन क्या होता है, वहाँ पे सारे लोगों को अलग अलग किया जाता है, बच्चों को अलग किया जाता है, बूढ़ों को अलग किया जाता है, लेडीजों को अलग किया जाता है, जेंट्स को अलग किया जाता है। सबको यहाँ पे अलग अलग करके एक ट्रक में भरा जा रहा था। यहाँ पे लोग जो है भागे फिर रहे थे, जिसको जहाँ जगह मिल रही थी लोग वहाँ भाग रहे थे क्योंकि यहाँ पे ये बंदा जो होता है अब यहाँ पे सबको मारने वाला। बेचारी माँ जो होती है अपने बच्चों के लिए चिल्ला रही थी, रो रही थी कि उनको छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे कोई भी उनको नहीं छोड़ रहा था। छोटे छोटे बच्चे जो गटर के टैंक में जगह के छुप रहे थे, इतनी गंदगी में बेचारे अपनी जान को बचाने के लिए उस नल्ले में जाकर छुप रहे थे क्योंकि कैसे भी उनको अपनी जान बचानी थी, लेकिन सबके सब पकड़े जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, एक ट्रेन पूरी ट्रेन भर दी जाती है, इतनी गर्मी में लोहे की ट्रेन जो होती है पूरी पैक कर दी जाती है यहाँ पे जूस के लोगों से, जो कोई काम के नहीं होते, इन सबको यहाँ पे पैक कर दिया जाता है ताकि इन सबको जो है आगे ले जाकर जला के मारा जा सके। लेकिन तभी वहाँ पे हिंगलर के करते पाइप उठाता है और सबको जो है पानी से छिड़काव करने लगता है, ताकि सबको थोड़ी राहत तो मिले, ताकि थोड़ी वो सब पानी पी सके और सब जो ट्रेन थोड़ी ठंडी हो सके। ये देख के जो है बाकी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, बाकी लोग दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन वह जो है इससे कुछ नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे दूर से बैठे जो है हमारा सब देख रहा था। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी आए होते हैं, यहाँ पे सब जो होते हैं यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि आगे क्या काम करना है, कैसे नहीं करना है। एक दिन क्या होता है, आसमान में बहुत सारा धुआं उड़ रहा होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों जो है यहाँ पे जला के राख कर दिया जाता है। तब यहाँ पे जो होता है हिंगलर देखता है तो पास जाके पता करने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। तब उसे पता चलता है जितने भी ज्यूस जो मर चुके हैं या जो जिंदा हैं उन सबको धरती के अंदर दफनाए गए थे, सबको निकाला जा रहा है और सबको जो है यहाँ पे जलाया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो है ये हत्याकांड को छुपाया जा सके। यहाँ पूरे हत्याकांड को छुपाने की साजिश होती है। अब यहाँ पे स्ट्रेंगलर जो बोलता है, कहता है कि तुम जो है यहाँ पे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खरीद सको खरीद लो। यहाँ पे ये सब सोचता है हिंगलर कि अब बेचारा जितने ज्यादा से ज्यादा ज्यूस को बचा सकता बचाएगा। तो वह फैसला करता है कि उसके पास बहुत पैसा है और वह जो है अब यहाँ से काम छोड़ के जाएगा अपने होम टाउन में। वह जो है अकेले नहीं जाएगा, वो उन सबको लेके जाएगा जितने जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जा सकता है। वह क्या करता है, स्ट्रेंगलर लिस्ट बनवाता है
उसे कहता है कि तुम जो है यहाँ पे लिस्ट बनाओ। अब यहाँ पे अपने दोस्त से हैमर से जाकर मिलता है, उसको बहुत सारा पैसा देता है। उससे कहता है कि तुम जो है मुझे मजदूर दे दो, मैं मजदूर खरीदना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो हैमर होता है वह पहले सोचता है, तो बाद में कहता है ठीक है, वह जो है उनको खरीदने की जो अनुमति दे देता है। तो यहाँ पे हैमर क्या करता है, पहले 450 मजदूरों को खरीद लेता है। 450 मजदूरों को खरीदने के बाद जो है उसके बाद और पैसा बचता है, तो वह क्या करता है 150 मजदूरों को और खरीद लेता है, उनकी लिस्ट और बना के उसको दे देता है। कहता है कि ठीक है 150 और खरीद लो। फिर भी उसके पास जो कुछ पैसा बचता है, तो वह क्या करता है 200 मजदूरों को और अगले कैंप से खरीद लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो हिटलर चाहता था जितने ज्यादा से ज्यादा लोग बच सके अच्छी बात है। वह जो है इन सबको खरीद लेता है। खरीदने के बाद जो होता है वह 2 ट्रेन को भरवाता है। 2 ट्रेन भरवाने के बाद जो है वह कहता है कि ये ट्रेन जो होती है अब हमारे यहाँ जाएगी। एक ट्रेन में केवल पुरुष ही पुरुष थे और दूसरे ट्रेन में केवल महिलाएं थी। ये दोनों की दोनों ट्रेन जो होती है पूरी तरीके से भर जाती है, तैयार हो जाती है और यहाँ पे जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे एक ट्रेन जो होती है चलना स्टार्ट करती है। जो पुरुषों की ट्रेन होती है वह सही जगह पहुंच जाती है, यानी वह हिटलर के पास पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे महिलाओं की ट्रेन जो होती है वह बहुत गलत जगह चली जाती है। वह एक नाजी सैनिक के पास चली जाती है जहाँ पे जिंदा इंसानों को भट्टी में जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था। वह वहाँ पे पहुंच जाती है और यहाँ का जो बंदा था, यहाँ का जो अधिकारी था वह बहुत खतरनाक था। वह तो हैमर से भी खतरनाक था, वह तो और भी खतरनाक था, जिंदा ही सबको भट्टी में डाल रहा था। ये सुन के तो लड़कियों की हालत खराब हो जाती है। वह पूरी की पूरी ट्रेन जो है लड़कियों की होती है और इनके साथ यहाँ पे बहुत गलत हो रहा था। यहाँ का अधिकारी जो है इन सबको देखता है, इन सबको बाल वगैरह कटवा देता है, इन सबको बहुत बुरे तरीके से जो है इनको हालत बेकार कर देता है। सबके कपड़े उतरवा के एक जो है टैंक में भर देता है। यहाँ पे इनकी हालत बहुत बुरी थी। लेकिन जैसे हिटलर को पता चलता है तो वो इनके पास जाता है, यहाँ के अधिकारी से रिक्वेस्ट करता है। इनके अधिकारियों को क्या करता है वो हीरे देता है, कहता है प्लीज तुम ये रख लो और मेरे मजदूरों को छोड़ दो। तभी वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं तो उनको छोड़ देते। इतने सारे हीरे देखने के बाद कहते हैं ठीक है तुम इनको ले जाओ। अब क्या करता है यहाँ पे हिटलर उन पूरी महिलाओं को एक वापस ट्रेन में बिठालता है और बिठालने के बाद जो होता है सही सलामत जो है अब वापस इनको ले आता है। जिसके बाद जो महिलाएं होती हैं उनकी थोड़ी जान में जान आती है, जिसके कारण बेचारी इतनी सारी महिलाएं बच जाती है। अब यहाँ पे धीरे धीरे वॉर आगे जाती है। यहाँ पे जो रूस की सेना होती है वह भी आगे आ रही होती है और यहाँ पे काफी सारे रूसी जो है इनको कब्जा कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सैनिकों को जो है यहाँ पे हिटलर ने बचा लिया था। बहुत सारे जर्मन फौज जो है यहाँ पे आके मार रही थी, लेकिन यहाँ पे जितने भी ज्यूज को बचा सकता था हिटलर उनने उसको बचा लिया था। अब यहाँ पे रूसी सेना क्या करती है, यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है इनको जीत लेती है, जर्मनी को जो है हरा के भगा देती है। और यहाँ पे आज रात 12 बजे से रेडियो में प्रसारण होता है कि 12:30 बजे से यहाँ पे जो है सबको जो है आज़ादी मिल जाएगी, सारे जूस जो है उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, यहाँ पे किसी को नहीं मारा जाएगा। यहाँ पे जितने भी जो उसके हिटलर के पाबंदे होते हैं, जो काम वाले, वह ये सब रेडियो सुन रहे होते हैं कि आज रात 12 बजे से उन सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं नाजी जो होते हैं इतने हरामी होते हैं, वह कहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले एक एक बंदे को मार के जाएंगे। तो वह क्या करते हैं यहाँ पे उसकी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। उसकी फैक्ट्री में पहुंचने के बाद जो है सब उसको गोलियां तान लेते हैं और यहाँ पे उसको मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी हिटलर उठता है, वह कहता है कि क्या आज रात के 12 बजे तक तुम लोग नहीं रुक सकते हो? आज रात के 12 बजे इन सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। आज रात के 12 बजे जो है इन सब खुली सांसों में जी सकते हैं। क्या तुम लोग घर जाने से पहले कातिल बन के जाना चाहते हो? क्या तुम लोग जो है इनके जो इतने ज्यादा शैतान बन चुके हो कि इनको थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं छोड़ सकते हो? एक बहुत ही खतरनाक वो स्पीच देते हैं, जो स्पीच सुनने के बाद जो होते सारे सारे नाजी सैनिक जो होते हैं बंदूकों को डाउन कर लेते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी ज्यूज बचे थे जो बहुत एहसान मानते हैं इस बंदे का कि इस बंदे के कारण आज ये बच गए, और नाभी सबके सब मारे जाते हैं। एक बंदा होता है यहाँ पे ज्यूज जिसके सोने का दांत होता है, वह अपने दांत को तोड़ता है और उस तोड़ने के बाद जो है उस दांत की एक छोटी सी अंगूठी बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यूज जाने से पहले हिटलर का शुक्रिया करना चाहते थे। वो ऐसे ही करता है, उस अंगूठी जो है बहुत प्यारी सी अंगूठी बनाता है और जहाँ पे जाने से पहले हिटलर को जो है यहाँ पे तोहफा देके जाता है। वह कहता है कि तुम जो है आज तुम्हारे कारण हम सब जिंदा बचे हैं, वरना हम सब जो है यहाँ पे कब के मारे जाते। यहाँ पे यही होता है, आज सुबह का सूरज जो है इन सब की आज़ादी का सूरज था। यहाँ पे इन सबको जो है आज नर्क से मुक्ति मिलने वाली थी, इन सबको जो है इस जो बहुत बड़े नर्क से मुक्ति मिल गई। यहीं पे जो है अब सुबह होती है, जब सारे के सारे यहाँ पे ज्यूज जो होते हैं वहाँ यहाँ पे सो रहे होते, लेटे होते हैं रास्ते में, तभी वहाँ पे बहुत सारे फौजी आते हैं नाजी, और वह कहते हैं कि आज से तुम लोग आज़ाद हो, अब तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ, तुम लोगों को कोई नहीं मारेगा। और यह मूवी दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मूवी जो है दोस्तों बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। यह दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी तक की कहानी है, जहाँ पे बहुत ही खूंखार युद्ध होता है। अब यहाँ पे मूवी दोस्तों ख़त्म हो जाती है। अगर गाइस मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अब तक आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें। तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।